नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं कुंभ राशि वालों के लिए शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण समाप्त होने पर शनिदेव आपको क्या देकर जाएंगे, इसी की चर्चा करूंगी। कुंभ राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है और दूसरा चरण समाप्त होने वाला ही है। तीसरा चरण प्रारंभ होने वाला है। ऐसे में जाते जाते शनि कुंभ राशि वालों को किस प्रकार का प्रभाव छोड़कर जाएंगे और शनि की साढ़ेसाती का तीसरा चरण कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं विस्तार से हम जानेंगे। शनि की साढ़ेसाती 7.5 वर्ष की होती है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए शनि की साढ़ेसाती जनवरी 2020 से प्रारंभ हुई और 2023 में शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण समाप्त हुआ। दूसरा चरण प्रारंभ हुआ और दूसरा चरण 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि वालों को समाप्त हो जाएगा। तीसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा और तीसरा चरण रहने वाला है 3 जून 2027 तक। मतलब जून 2027 तक शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव कुंभ राशि वालों पर बना रहेगा। अब शनि कुंभ राशि वालों के लिए किस प्रकार का फल देने का काम करेंगे, सबसे पहले तो ये समझिए कि शनि कुंभ राशि के मालिक हैं और कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि भी है। सबसे प्रिय राशि है शनि की कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप शनि की राशि के मालिक हो और शनि कुंभ राशि वालों पर काफी दया करते हैं। शनि जो है कुंभ राशि पर संघर्ष तो करवाते ही हैं, स्ट्रगल तो करवाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं भक्ति में भी जोड़ कर रखते हैं, श्रद्धा भी बनी रहती है, भाव भी बनी रहते हैं और दूसरों पर परोपकार की भावना भी बनी रहती है। इसीलिए कुंभ राशि वाले बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप शनि की राशि के मालिक हैं। यदि हम बात करें तो कुंभ राशि पर शनि जो है 29 मार्च 2025 तक रहने वाले हैं। यही शनि कई बार आबाद कर देते हैं और यही शनि कई बार बर्बाद भी कर देते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और आपके कर्म भी बहुत ज्यादा खराब है तो यही शनि आपको बर्बाद भी कर देते हैं, क्योंकि शनि कई बार धर्मराज बन जाते हैं और कई बार यमदूत भी बन जाते हैं। समय समय पर अपना रोल निभाते हैं शनिदेव जो है, यदि आपकी कुंडली में अच्छे हैं, उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, योग कारक हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो यही शनि साढ़ेसाती में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करता है व्यक्ति को। और यही शनि अगर आपकी कुंडली में खराब है तो समझ जाइए कि शनि की साढ़ेसाती में बर्बाद होना भी तय है। शनि मंद ग्रह है, धीमे धीमे चलता है। शनि एक राशि में शनि देवता 2.5 वर्ष तक रहते हैं, जबकि अन्य ग्रह बहुत जल्द ही राशि परिवर्तन कर देते हैं। और शनि का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है क्योंकि लंबे समय में अपने प्रभाव बनाकर चलाते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य 1 महीने में राशि परिवर्तन कर देते हैं। राहु और केतु ये भी 1.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। गुरु 1 वर्ष तक राशि परिवर्तन करते हैं। शुक्र लगभग 45 दिन लगभग राशि परिवर्तन करते हैं और मंगल भी 45 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। बुध 1 महीने में राशि परिवर्तन कर देते हैं। तो कहीं न कहीं शनि का जो राशि परिवर्तन होता है ये बहुत लंबे समय के बाद होता है। इसीलिए शनि का प्रभाव हमारे जीवन में लंबे समय तक हमें देखने को मिलता है। अब यदि आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, शनि की स्थिति बहुत अच्छी है तो शनि लंबे समय तक अच्छे फल देने का कार्य भी करते हैं। ये कैसे समझेंगे कि आपके कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं? देखिए, शास्त्र सम्मत बातें हैं ये कि यदि आपके पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं तो आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी होगी, आपके कर्म बहुत अच्छे होंगे। यदि पिछले जन्म के कर्म आपके खराब हैं तो ये समझ जाइए कि शनि आपको संघर्ष जरूर देगा, क्योंकि कर्मों के अनुसार ही शनिदेव फल देते हैं। अब यदि ये जो स्थिति है तुरंत फल क्यों नहीं मिलता है? जैसे कई लोग कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
कभी किसी का हमने बुरा नहीं किया है। हमने जो किया है हमेशा सबको साथ में लेके चलते हैं, दया करते हैं, दान पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, हम भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में संघर्ष, स्ट्रगल बढ़ा हुआ है, कोई सफलता नहीं मिल पा रही है, गरीबी बनी हुई है। ये क्यों है? इसका एक कारण है कि ये एक जन्म के कर्म नहीं होते हैं, अनेक जन्मों के कर्म जुड़े होते हैं। पिछले जो जन्म है आपके, उसमें जो आपने कर्म किया है उसी के अनुसार आपको भोगना है। कुंभ राशि वालों को शनिदेव पूरी तरह बर्बाद नहीं करते हैं। जो कुंभ राशि वालों को शनि का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ, ये बहुत संघर्षशाली था, क्योंकि शनि 12वें भाव में गोचर करते हैं और शनि का एक रूल है कि शनि जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ के मालिक होते हैं, वहाँ के फलों में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। तो 2020 से लेकर 2023 तक शनि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, जो कि बड़ी परेशानियों से गुजरना पड़ा था। 12वें भाव होता है हमारे व्यय का, होता है नुकसान का, होता है खर्चों का, होता है हॉस्पिटल का, होता है कोर्ट कचहरी जेल कारागार का। तो कहीं न कहीं इन क्षेत्रों से आपको गुजरना पड़ा। अब व्यय का भाव है, नुकसान का भाव है, बड़े बड़े व्यय हुए होंगे, बड़ा खर्चा हुआ होगा, अचानक नुकसान हुआ होगा, अचानक नौकरी चले जाना, अचानक व्यापार ठप हो जाना, आर्थिक नुकसान हो जाना, मानसिक नुकसान होना, पारिवारिक नुकसान होना, सामाजिक मान सम्मान में कमी आना। तो कहीं न कहीं पहला चरण ये थोड़ा कष्टदायी रहा होगा आपके लिए। दूसरा चरण जो प्रारंभ हुआ होगा 2023 से, जनवरी के महीने से, तो शनि आपके ही राशि में आए होंगे, लग्न में, स्वराशि में है। सस महापुरुष नामक योग बना हुआ था। यहाँ पर शनि जो है काफी राहत देने का काम करते हैं। संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, आपके हर कार्यों में रुकावट आई होगी, आपके हर कार्य डेली हुए होंगे। शनिदेव बिना कर्म के फल नहीं देते हैं। यहाँ पर कुछ राहत देखने को जरूर मिली होगी आपके लिए। कुछ आर्थिक नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई करने का प्रयास करते हैं। संघर्ष के साथ साथ धन लाभ भी देते हैं, स्वास्थ्य को बेहतर करने का भी प्रयास करते हैं, कॉन्फिडेंस भी देने का कार्य करते हैं, पारिवारिक सुख भी देने का कार्य करते हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ राहत आपको यहाँ पर देने को मिली, पर पूरी तरह से नहीं। परेशानियां तो रहती ही रहती है। और जब भी स्वयं की राशि में शनिदेव गोचर करते हैं, जैसे अभी कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहे हैं, तो मानसिक टेंशन सबसे अधिक है। मन का विचलित होना, मन का अस्थिर होना, छोटी छोटी चीजों में डर बना रहना, भय बना रहना, ये भी जो है एक स्थिति कुंभ राशि वालों के साथ हुई होगी। तो दूसरे चरण में संघर्ष कराते ही हैं। जब शनि जाते हैं राशि को छोड़ करके, तो कुछ न कुछ जरूर देकर जाते हैं, कुछ अच्छा करके जरूर जाते हैं। अब शनि का कुछ ही समय बचा हुआ है, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनिदेव कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में चले जाएंगे। अब मीन राशि में चले जाएंगे तो जाते जाते अब इतना संघर्ष करवाया है, इतना मेहनत करवाया है, तो इसका फल तो जरूर देंगे। तो कुंभ राशि पर अब राहत भरी खबर है। कहीं न कहीं आपकी प्लानिंग में सफलता मिलेगी, आपके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, देश विदेश की यात्राओं से लाभ होगा, कैरियर बढ़िया रहेगा। अब शनि आपको नवंबर के महीने से अच्छे लाभ देने का काम करेंगे। अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें, अगस्त का महीना चल रहा है और शनि अभी वक्री हैं, तो कई लोगों को जून के महीने से बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ा, क्योंकि 29 जून 2024 को शनिदेव वक्री हुए और शनि वक्री 15 नवंबर 2024 तक। तो कई लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि जिनकी कुंडली में शनि नीच के होंगे तो अशुभ फल मिला होगा। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उस ग्रह का पावर बढ़ जाता है। तो कई लोगों का समय जून के महीने से खराब होना प्रारंभ हुआ, कई लोगों का जुलाई का, कई लोगों का अगस्त का, कई लोगों का सितंबर से। तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से शनि आपकी कुंडली में बैठा है, उसी प्रकार से आपको फल देखने को मिला होगा। लेकिन कई लोगों का समय बहुत अच्छा जून के महीने से प्रारंभ हुआ, क्योंकि शनि उनकी कुंडली में बहुत अच्छे होंगे और डबल पावर आ गई है, वक्री हो गई, एक्स्ट्रा पावर आ गई है, तो तीव्र गति से अच्छा फल देने का कार्य करेंगे। तो नवंबर तक का जो समय है, ये दो प्रकार का आपको समय रहने वाला है। कुछ अच्छा भी रहेगा और कुछ लोगों का थोड़ा खराब भी रहेगा।
किन्हीं लोगों की तो नौकरी इन टाइम में चली जाएगी। जिनकी कुंडली में शनि वक्री है, नीच राशि में है, खराब स्थिति में है, कर्म भी अच्छे नहीं है, तो उन लोगों को इस टाइम में शनि बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव अच्छे हैं इस टाइम में, तो उनको बहुत अच्छा सक्सेस देने का भी काम करेंगे, कम समय में ज्यादा सफलता देने का काम करेंगे। इस समय में आपको इस समय में इस तरह से लेकर चलेंगे। नवंबर में शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। मार्च 2025 तक का जो समय रहने वाला है वो कुंभ राशि वालों के लिए बड़ी राहत रहने वाला है। जिनका समय खराब चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था, तो एक बार में सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो नवंबर के बाद आपके लिए समय अच्छा रहेगा। यदि आपने संघर्ष किया है, मेहनत किया है, तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। आप प्रतीक्षा कीजिए और कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए। बगैर कर्म करे शनिदेव कुछ भी नहीं देते हैं। और शनि की 7.5 यही दिखाती है कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा। यदि आपको जीवन मिला तो मेहनत करने के लिए जीवन मिला, कर्म करने के लिए जीवन मिला, तभी आपको सुख मिलेगा। बिना कर्म किए आपको सुख नहीं मिलेगा। ये समझ जाइए कि 2025 से 2027 तक शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे। आपकी शनि की 7.5 का तीसरा चरण रहेगा। और जून 2024 में शनिदेव आप पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। 2027 में आप पूरी तरह शनि की 7.5 से मुक्त हो जाएंगे।